उम्र के अंतिम पड़ाव में एक बुजुर्ग अपनी संतान से काफी उम्मीदें पालता है, लेकिन आज के इस भौतिक युग में हमारी परंपराएं और संस्कार किस तरह आहत हो रहे हैं, इसका उदाहरण धार्मिक नगरी पुष्कर में देखने को मिला। बिहार के करणपुर के रहने वाले बुजुर्ग नारायण पाठक को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिन बच्चों की परवरिश के लिए वह अपना सारा जीवन दांव पर लगा रहा है, वही बच्चे एक दिन उसकी बुढ़ापे की लाठी बनने की बजाय रिश्तों को लहूलुहान करने वाली कुल्हाड़ी बन जाएंगे। नारायण पाठक के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह हुई कि 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाली उसकी पत्नी ने भी संतान मोह में उससे तिरस्कृत कर दिया। नारायण पाठक पर जमाने के जुल्मों का सिलसिला यहीं समाप्त नहीं हुआ। सरकार की ओर से बुजुर्गों के लिए बनाए गए वृद्धाश्रम से उसे महज इसलिए निकाल दिया गया कि उसकी उम्र तय मापदंडों से 5 वर्ष कम थी। घर से निकाले जाने के बाद नारायण पाठक ने सुकून की तलाश में पुष्कर का रुख किया। यहां पर उसके साथ जो सुलूक हुआ वह मानवता को शर्मसार करने वाला साबित हुआ। एक धर्मशाला में 2 दिन गुजारने के बाद पाठक आश्रय की तलाश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्नेहिल आश्रम पहुंचा, जहां पर जमाने से सताए इस बुजुर्ग को स्नेह की जगह आंसू मिले। नारायण पाठक की आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो न केवल उसके परिवार की बेवफाई को बयां कर रहे थे, बल्कि सरकारी विभागों की संवेदनहीनता की तरफ भी इशारा कर रहे थे। शाम की बात है, शाम में जो है उन्होंने जो है शाम में वो साहब आए, इनको कई दिन से बुलाया जा रहा। शाम में वो साहब आए, बोला कि अभी आप मतलब मैं आपको नहीं रखूंगा, आप यहाँ पे निकलो। मैंने कहा साहब मैं अभी नहीं निकल सकता, मेरे पास पैसे नहीं है और बहुत प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा नो आप निकलो। तो फिर मैं चला गया, फिर हमारी धर्मशाला के पास ज्योति मैडम आई, उन्होंने पूछा क्या हुआ। मैंने बोला कुछ नहीं। तो इन्होंने बोला नहीं बोलो मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। तो मैं इनको सब कहानी बता दिया। इन्होंने मुझे महसिर धर्मशाला में रखवाया, खाना खिलवाया, 200 रुपये दिए, रोटी के पैसे सुबह के भी पैसे दिए कि आप अपना खा लेना। बहरहाल एक समाज सेविका ज्योति दादीच और मीडिया के हस्तक्षेप के बाद उसे वापस स्नेहिल आश्रम में आश्रय तो मिल गया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उसके साथ जो हुआ वह सही है? नहीं तो क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो केवल नियमों की पालना के लिए उद्देश्य से भटक जाते हैं? श्रीमती लक्ष्मी जी का फोन आया था मेरे पास कि मैडम आपके वृद्धाश्रम से किसी वृद्ध को निकाल दिया है और ठंड में ठिठुर रहा है, मुझे अभी लड़कों ने बताया है, तो आप जाके जरा देखिए। ये तो गलत बात है कि इतनी ठंड में वृद्धाश्रम से किसी को रात में निकाल दिया गया। तो ये सूचना पाके मैं पहुंची थी उन्हें संभालने के लिए। फिर इसके बाद में आपने अधिकारी को कोई फोन करा? क्योंकि रात काफी देर से, क्योंकि मेरी पहले प्रायोरिटी थी कि उनकी देखभाल करना, उन्हें रहने के लिए जगह प्रोवाइड, ठंड तेज थी कल, तो उन्हें खाना पीना उनका करवाना। उन्हें रोकते हुए मुझे रात को 11 साढ़े 11 बज गई। तो इतनी रात को मुझे उचित भी नहीं लगा कि मैं अधिकारियों को इस वक्त फोन करूं, इसलिए मैंने सुबह ये स्टेप्स उठाया कि इन्हें मैं लेके इन लोगों के साथ में और हमारी महिला मोर्चा अध्यक्ष लक्ष्मी जी के साथ में इनको यहाँ पे लेके आई हूँ, ताकि इन्हें पुनः यहाँ पे सुरक्षित रखवा सकें। पुष्कर के सावित्री माता मंदिर की तलहटी में स्थित करीब 10 बीघा भूमि पर पिछले कई माह से गंदे पानी से पैदा हो रही सब्जियों की खेती पर मंगलवार को पालिका का ट्रैक्टर चला। शिकायत मिलने के बाद पालिका के सफाई निरीक्षक फतेह सिंह गौड़ ने मंगलवार को राजस्व अधिकारी ओम प्रकाश के सहयोग से गंदे पानी से उगाई गई सब्जियों की खेती को नष्ट करने की कार्रवाई की। पालिका के दस्ते ने यहां बोई गई टमाटर, बैंगन, हरी धनिया सहित अन्य सब्जियों की खेती को देखते ही देखते तबाह कर दिया। गौड़ ने गंदे पानी से सब्जियों की खेती कर रहे कन्नू राम और उसके परिवार को भविष्य में गंदे पानी से खेती नहीं करने के लिए पाबंद भी किया। सफाई निरीक्षक गौड़ के अनुसार सावित्री माता पहाड़ी की तलहटी में पर्यटन विभाग को आवंटित करीब 514 बीघा भूमि के कुछ भूभाग पर गंदे पानी से खेती की जा रही है। सावित्री माता मंदिर के नीचे पर्यटन विभाग को आवंटित 540 बीघा जमीन, 514 बीघा जमीन के ऊपर, उनमें से कुछ जमीन में 5-7 बीघा पर एक कन्नू नाम के व्यक्ति ने सब्जी बो रखी थी, जिसकी जानकारी परसों नगर पालिका को प्राप्त हुई थी। आज राजस्व विभाग के अपने गिरदार साहब है ओम जी, उनके साथ मिलकर हमने सब्जियों को नष्ट कर दिया है। और इस जो गंदे पानी से और भी सब्जियां जो हो रही है, कल से नगर पालिका और राजस्व डिपार्टमेंट मिलकर सर्वे करेगा। अगर जो भी कहीं सब्जी पालिका क्षेत्र में या किसी भी गंदे पानी की सब्जियां होती है वो पाई जाएगी तो उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी।